अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आपका लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें क्लास 8 में आपने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का हम पढ़ते आ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर जो मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 8 में, जो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्ट क्या होता है। लेक्चर नंबर 9 जिसमें हमने पढ़ना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। आपका टॉपिक है 1.3, अपनी बुक में देखिए 1.3 टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। सबसे पहले बेटा हमने देखना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। तो उर्दू में इसको हम कहते हैं रतूते, यानी कि जब हमारे पास बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा मटेरियल को डिस्चार्ज करना होता है। जैसे आपने खाना खाया तो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड 5% था, तो आपने 7% खाना अपनी बॉडी में खा लिया। अब बॉडी को जितनी फूड चाहिए थी उसने उतनी फूड को रख लिया, स्टोर कर लिया। बाकी जो आपकी 3-2% फूड है उसको एक्सक्रीट करना होता है, खारिज करना होता है। उसे हम कहेंगे वो जिस सिस्टम के थ्रू होता है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा, अगर कोई हमारे पास स्मॉलेस्ट एनिमल है या स्मॉलेस्ट है, ऑर्गेनिज़म की बात कर लें, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की बात कर लें, ठीक है। तो जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म की यानी कि स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट टू लार्जेस्ट की बात करते हैं। लार्जेस्ट में हमारे पास बेटा ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, जो कि हमारे पास डाइवर्स फॉर्म है। तो अब स्मॉलेस्ट की बात की, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या लार्जेस्ट की बात कर ले, भी ह्यूमन बींग्स हैं। सबको अपनी बॉडी के सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो हमने कहा हर ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म, पहले पॉइंट की बात करते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म वो क्या कर रहे हैं बेटा, हमारे पास एक्सक्रीशन कर रहे हैं। मज़ीद इसकी डेफिनेशन अभी देखते हैं। ऑल दो अभी जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि वो हमारे पास चाहे स्मॉल है और हमारे पास कोई लार्जेस्ट फॉर्म या डाइवर्स फॉर्म है किसी भी चीज़ की। तो पहली बात होगी स्मॉलेस्ट, चाहे ऑर्गेनिज़म चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। लार्जेस्ट की बात कर लें, ह्यूमन बींग्स हैं। हर ऑर्गेनिज़म एक्सक्रीशन का प्रोसेस से गुजरता है। अब वो हमारे पास चाहे स्मॉलेस्ट थे चाहे हमारे पास लार्जेस्ट थे। अब इसमें बेटा लेट्स सपोज हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपने खाना खाया, किसी भी फूड का इंटेक किया आपने, तो वो जो खाना आपने खाया उसके अंदर जितने भी यूज़फुल कंपोनेंट थे। खाना हम इसीलिए खाते हैं ना कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, हमारे जितने ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली हमारे पास अपनी एनर्जी को हासिल करके काम करें। तो बेटा वो किसके थ्रू होते हैं, जब उनको यूज़फुल कंपोनेंट्स मिलते हैं। अब यूज़फुल कंपोनेंट्स आप पूछने के कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने के अंदर होता है। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एक यूज़फुल कंपोनेंट है। इसी तरह हमारे पास लिपिड्स की बात करते हैं, तो लिपिड्स भी हमारे पास क्या है, यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं बेटा, ये क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर। क्या होते हैं, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये तो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गए, एब्जॉर्ब होने के बाद ये क्या कर रहे हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बॉडी के अंदर जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी वहाँ वहाँ वो जाके काम आते हैं। अब बात करते हैं बेटा, फूड के अंदर यूज़फुल कंपोनेंट्स लेट्स सपोज कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स थे, वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गए और अपना काम उन्होंने कर लिया। अब बात यहाँ आती है एक्स्ट्रा मटेरियल की, जो हमारे पास यूज़फुल कंपोनेंट्स नहीं है या जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमारे पास जो कि एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, वो सारे का सारा कहाँ जाता है, वो सारे का सारा मटेरियल हमारे पास क्या होता है बेटा, एक्सक्रीट हो जाता है, उसकी एक्सक्रीशन हो जाती है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर हमारे पास ये बॉडी से रिमूव नहीं होते हैं किसी भी वजह से, किसी भी डिजीज़ की वजह से, कोई भी कॉज हो सकता है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, अगर ये हमारे पास नहीं होते हैं तो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब जैसे ही इसकी एक्यूमुलेशन बॉडी के अंदर होती है तो फिर हमारे पास क्या होता है बेटा, कोई ना कोई हमारे पास डिजीज़ जो है वो कॉज होती है, ठीक है। अक्रेंस ऑफ एनी डिजीज़ जो है वो आपकी बॉडी के अंदर हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑफकोर्स जब भी कोई डिजीज़ है तो वो क्या होगी, कॉज ऑफ डेथ होगा। कब तक होगा, जब तक इन एक्सक्रीशंस को हम बॉडी के अंदर से रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद मतलब अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो मैंने कहा सो एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव these materials। अब ये these materials कौन से हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास जो रिमूव नहीं हुए थे और बॉडी के अंदर इकट्ठे हो गए हुए थे और किसी न किसी डिजीज़ की वजह बन रहे थे, वो मटेरियल हमारे पास क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू रिमूव होते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, मटेरियल्स को वेस्ट मटेरियल्स कहते हैं। कौन से मटेरियल्स कहते हैं, वेस्ट मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने कहा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है,
कोई भी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी बात कर सकते हैं, या हमारे पास लार्जेस्ट है यानी कि ह्यूमन बींग्स की भी बात कर सकते हैं। हर ऑर्गेनिज्म को एक्सक्रीशन बॉडी से करनी ही पड़ती है, चाहे वो स्मॉल है चाहे वो लार्जेस्ट कैटेगरी में आता है। अब मैंने कहा कि लेट्स सपोज हमने कोई भी खाना खाया, इनटेक ऑफ फूड किया, तो उसके अंदर जितने भी यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, लिपिड्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। तो हमने कहा इसके अंदर वो सारे के सारे क्या होते हैं, ब्लड के अंदर जाके टूट कर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गए तो जहाँ जहाँ बॉडी के अंदर ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ जाके वो अपना काम परफॉर्म करते हैं। अब बात आती है फिर बाकी के जो मटेरियल्स रह गए हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल्स, तो बेटा उनके लिए क्या होता है, एक्सक्रीशंस होती हैं कि वो बॉडी से बाहर खारिज हो जाते हैं। अब कंडीशन आती है कि अगर वो खारिज नहीं होते हैं, नॉट रिमूव्ड, तो फिर क्या होता है, बॉडी के अंदर सारे के सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी कि वहाँ जाकर जमा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और किसी ना किसी बीमारी की वजह बन जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, डेथ ऑफ कॉज होता है, या फिर वो एक ट्रीटमेंट होता है, वो बात की ऑप्शन है, लेकिन उसके बाद जो उसका कॉज आता है वो क्या है, डेथ है। इसलिए डेफिनेशन बनी, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव दीज मटीरियल्स। अब ये दीज मटीरियल्स कौन से थे, वेस्ट मटीरियल्स। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम ये हुआ कि वेस्ट मटीरियल्स को उठाना है और उनको बॉडी से बाहर आउट कर देना है। अब बेटा सवाल ये आता है हमारे पास कि हाउ इट वर्क्स, कि ये काम करता कैसे है। ठीक है, पहली बात तो हमारे पास आ गई ना कि हाउ इट वर्क्स। दूसरा सवाल हम करते हैं कि विच ऑर्गन जो है, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं इंक्लूड इन इट जो हमारे पास एक्सक्रीशन करवाते हैं। तो विच ऑर्गन इंक्लूड फॉर एक्सक्रीशन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। फिर अगला सवाल आता है डिजीज व्हेन नॉट एक्सक्रीशन इज डन। तो अब कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हमने हल करना है, किस तरह से हमने उनका ट्रीटमेंट करना है अगर हमारे पास एक्सक्रीशन नहीं होती। जैसा मैंने अभी बताया था कि डिजीज़ होती हैं उनका कॉज डेथ है, लेकिन अगर हमने ऑफकोर्स किसी ना किसी स्टेप फाइनल पे जाना है तो करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो ट्रीटमेंट के लिए हमें किस तरह से कौन सा स्टेप अडॉप्ट करना पड़ता है उसको हमने यहाँ देखना है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम की आपकी बुक के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन है क्या। तो बेटा डेफिनेशन अगर हम बनाते हैं तो डेफिनेशन में सबसे पहले आता है द सिस्टम, बॉडी का कोई भी हमारे पास प्रोसेस चलता है बेटा एक पूरे ऑर्गेनाइज सिस्टम के थ्रू चलता है। द सिस्टम विच रिमूव, क्या कह रहा है हमारे पास, वर्किंग कौन सी हो रही है, रिमूव कर रहा है। क्या कह रहा है यहाँ हमारे पास, रिमूव कर रहा है, विच रिमूव। अब किस चीज़ को रिमूव कर रहा है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। कहाँ से कर रहा है, आउट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। द सिस्टम, बॉडी में कोई भी सिस्टम विच रिमूव क्या करता है, खारिज करता है, ख़त्म करता है, बॉडी से बाहर निकालता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। किन चीज़ों को निकाल रहा है हमारे पास, नाइट्रोजीनियस वेस्ट का निकाल रहा है। कहाँ से, आउट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बेटा यहाँ मैंने टर्म यूज़ की कि हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं। अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं क्या, तो यहाँ हम कहते हैं जितना भी बॉडी के अंदर, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा मटीरियल होते हैं। ठीक है, अब वो एक्स्ट्रा मटीरियल किसके हैं, मैं कहूँ कि अगर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन आ जाते हैं या फिर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन के, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास यानी कि नाइट्रोजन है या फिर नाइट्रोजन का सोर्स है, अगर वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं तो उनको हम क्या कह देते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल्स कह देते हैं। डू यू नो कि हमारी बॉडी के अंदर 1 ग्राम, अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन इन आर बॉडी हो, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ 1 ग्राम नाइट्रोजन मौजूद है, तो विद इन 1 मिनट जो है वो डेथ हो सकती है। यानी कि इतना ज़्यादा हमारे पास ये टॉक्सिक होता है। अब उसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन के, चले आप कहते हैं कि कोई एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो बेटा यूरिया जो है वो भी हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट की एग्जांपल है। यूरिक एसिड की बात करते हैं वो भी हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट की एग्जांपल है। तो ये सारे के सारे हमारे पास हाईली टॉक्सिक हैं जिसमें 1 मिनट के अंदर अंदर बॉडी की डेथ हो सकती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेफिनेशन रिपीट कर दूँ आपको, द सिस्टम विच रिमूव द नाइट्रोजीनियस वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या होते हैं, वो तमाम के तमाम वेस्ट और एक्स्ट्रा मटेरियल जिनमें नाइट्रोजन की मिकदार हो या फिर कोई भी नाइट्रोजन का सोर्स हो, वो हमारे पास ये कहलाते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहलाते हैं। ये इतने ज़्यादा हमारे पास जहरीले होते हैं कि अगर इनकी 1 ग्राम अमाउंट भी बॉडी के अंदर मौजूद हो तो डेथ कॉज हो सकती है। अब उनमें से कोई एग्जाम्पल ले लें तो यूरिया भी हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट की एग्जाम्पल है, यूरिक एसिड भी हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट की एग्जाम्पल है। तो बेटा ये तो आपका हो गया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। अब रिमूव ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट की अगर बात करें कि किस तरह से ख़त्म होने हैं,
भी हमने बात की थी ना कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड होते हैं जो हमारे पास ख़त्म करेंगे नाइट्रोजनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर। तो मैंने यहाँ कहा कि सबसे पहले तो रिमूव ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट के लिए हमारे पास ऑर्गन्स रिक्वायर्ड हैं बॉडी के अंदर, कि ऑर्गन्स का होना लाजमी। अब वो ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहले हम कहते हैं जी हमारे पास किडनी आ जाता है, कि किडनी एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। जो हमारे पास किडनी है या किडनी से हमारे पास साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी चीज़ें साथ अटैच हैं, वो हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास तमाम के तमाम नाइट्रोजनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर खारिज कर देते हैं। पूरे का पूरा बेटा मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम आपकी बुक से रिपीट कर दूँ। हमने कहा कि ब्रेक डाउन ऑफ द वेरियस फूड, जिसमें मैंने अभी कहा कि इनटेक ऑफ फूड करते हैं, items and other chemical components of the body, nitrogenous waste matter is produced which must be immediately removed from the body। तो अभी इस पूरी लाइन का मतलब ये बना कि आप कोई भी खाना खाते हैं तो उस खाने के अंदर हमारे पास टूट जाने के बाद, ब्रेक डाउन होने के बाद जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, जो नाइट्रोजीनियस मैटर है, मटेरियल है, वो सारे का सारा जो बना है उसको बॉडी से फौरी तौर पे बाहर खारिज करना ज़रूरी होता है। अब वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी इंक्लूड नाइट्रोजीनियस मटेरियल्स और एंड अदर सॉल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो तमाम के तमाम वेस्ट प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, हमारे पास सॉल्ट्स भी बहुत से इंक्लूडेड हैं और उसके साथ साथ नाइट्रोजीनियस मटेरियल भी हैं, जिसमें मैंने आपको अभी यूरिया की और यूरिक एसिड की एक एग्जाम्पल दी थी। अब एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर तमाम के तमाम अगर ये वेस्ट मटेरियल्स इकट्ठे हो जाएं, स्ट्रेंजर्स एंड देयरफॉर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब अगर वो इकट्ठे हो गए हैं तो ऑफकोर्स हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है, उनको हमें रिमूव करना पड़ेगा। बारहा एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है। डेफिनेशन देखते हैं एक्सक्रीशंस होती क्या है। तो द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, कि तमाम के तमाम नाइट्रोजीनियस वेस्ट का बॉडी से रिमूव हो जाना आउट फ्रॉम आवर बॉडी, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। अब नाइट्रोजीनियस मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स, तीनों चीज़ों की बात करते हैं, यहाँ बात कर लें, इसकी बात कर लें, सॉल्ट्स की बात कर लें, किस प्रोसेस के थ्रू, किसके थ्रू रिमूव होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। अब सम एक्स्ट्रा सॉल्ट्स आर आल्सो रिमूव थ्रू द स्किन। जिस तरह बेटा हमें पसीना वगैरह आता है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेस्पिरेशन तो हमारे पास पसीना आता है, तो उसके थ्रू हमारे पास बहुत से सॉल्ट्स बॉडी से बाहर क्या हो रहे होते हैं, रिमूव हो रहे होते हैं। तो कह रहे हैं एक हमारे पास स्किन भी एक ऐसा ऑर्गन है जिसके थ्रू एक्सक्रीशंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनी। अब बात आ गई वही ऑर्गन्स की, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं। तो जैसे मैंने भी आपको बताया था ऑर्गन्स में हमारे पास किडनीज एंड एसोसिएटेड फंक्शंस आते हैं। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स में कि 1 किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी आ जाता है, 2 किडनीज होते हैं ना, तो 1 पेयर ऑफ किडनी आ जाएगा एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास अब एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स की आप बात करते हैं तो क्या क्या होता है, 2 यूरेटर्स होते हैं, आ यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिथ्रा होता है। अब ये क्या चीज़ें हैं, इसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखते हैं कि किस तरह से एसोसिएटेड फंक्शंस के थ्रू हमारे पास किडनीज अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं और किस तरह से अपने एक्सक्रीशंस को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।